हाँ जी, स्वागत है आपका इंडिया टैक्स चैनल पे। तो चलिए आज बात करते हैं कि आप एक दिन में कितनी यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कितनी लिमिट है इस पे, कितने लाख रुपए की आप कर सकते हैं, कितने हजार की कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, एक जो मिथ है हमारी नॉलेज में कि हम 1 लाख रुपए की ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दिन में यूपीआई के थ्रू, तो ये गलत है। ये वेरी करता है, हमारा डिपेंड करता है बैंक पे, आपके आपका कौन सा बैंक में अकाउंट है। कुछ बैंक की लिमिट 1 लाख है, कुछ बैंक की लिमिट 50,000 है, कुछ बैंक की लिमिट 20,000 भी है। तो मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट प्रोवाइड कराता हूँ, इसमें आप देखिए। जैसे आईसीआई बैंक की, मान लीजिए आप गूगल पे से यूज कर रहे हैं यूपीआई, तो 25,000 तक आप डे की लिमिट है आपकी। आईडीबीआई बैंक की है 50,000, आईडीएफसी प्राइवेट की है 1 लाख, इंडिया पोस्ट पेमेंट की 50,000, ऐसे ही एसबीआई की 1 लाख। तो अलग अलग बैंक पे डिपेंड करता है कि आपकी यूपीआई लिमिट एक दिन की कितनी है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट। सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट मतलब आप एक सिंगल ट्रांजैक्शन में कितनी पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई से। ये भी आपके बैंक पे डिपेंड करता है, ना कि यूपीआई की लिमिट पर। ये आपकी बैंक की लिमिट पे डिपेंड करता है, बैंक यूपीआई की लिमिट पर। कुछ बैंक अलाउ करते हैं 1 लाख तक की यूपीआई एक ही बार सिंगल ट्रांजेक्शन में करने के लिए, कुछ बैंक अलाउ करते हैं 20,000 की, कुछ 50,000 की। तो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि लिमिट यूपीआई की होती है, एप्स की नहीं होती। मतलब कि मान लीजिए आपके पास गूगल पे भी है, फोन पे भी है, पेटीएम भी है, और आप यूपीआई यूज कर रहे हैं, तो आपकी यूपीआई की लिमिट 1 लाख है, चाहे आप किसी भी ऐप से कर लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि गूगल पे की 1 लाख हो गई, फोन पे की 1 लाख हो गई, पेटीएम की 1 लाख, 3 लाख की ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते, ओनली 1 लाख की यूपीआई एक है। अब कुछ नॉलेजफुल थिंग आपके लिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि कमीशन एजेंट का काम करते हैं। जैसे कि कुछ पर्सन से कैश कलेक्ट किया और वो जहां चाहते हैं कि उनका पैसा ट्रांसफर हो जाए, उसका ट्रांसफर कर देते हैं यूपीआई के थ्रू, और उनसे इसके लिए कुछ कमीशन चार्ज कर लेते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अंडर जीएसटी अगर आप ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और 20 लाख से एक्सीड आपकी टर्नओवर हो रही है, 20 लाख से ज्यादा आप किसी साल में रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं कैश डिपॉजिट लेके और सर्विस प्रोवाइड करा के, तो आपके लिए जीएसटी नंबर मैंडेटरी है। अब नेक्स्ट, इनकम टैक्स के अंडर इसके ऊपर क्या रूल एंड रेगुलेशन है। तो मैं आपको एक पहले बात बता देना चाहता हूँ कि कोई स्पेसिफाइड लिमिट नहीं है यूपीआई के लिए इनकम टैक्स के अंदर। अब एग्जांपल के लिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इनकम टैक्स कैसे अफेक्ट करता है इस पे। मान लीजिए आपने यूपीआई करी 10 लाख रुपए की किसी ईयर में, और आप अपनी जब इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं तो उसमें यूपीआई का लेन देन कहीं भी शो नहीं कर रहे, तो इस बात पे आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, जिसका आपको जवाब देना होगा। इसलिए अपनी, आपका कोई बिजनेस है और आप जिसमें ये यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसकी आईटीआर में शोइंग करें, जिससे कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी नोटिस नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,